हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज से मैं ऑनलाइन इंग्लिश स्पीकिंग क्लास शुरू कर रहा हूँ। इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों को सरल से सरल तरीके से मैं आपको सिखाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि कुछ भी सीखने से पहले थोड़ा सा हमारे मन के अंदर एक संशय होता है, एक डर होता है कि क्या हम बोल पाएंगे इंग्लिश। तो आपके प्रश्न का उत्तर है जी हाँ, आप बोल पाएंगे। बस थोड़ा सा आपको मेहनत करने की ज़रूरत है, और वो मेहनत कैसे करना है वो हम आपको गाइड करेंगे। आप निश्चिंत होके बेफिक्र होके सीखिए। आप इंग्लिश जरूर बोल पाएंगे। बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन हाँ, थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग एक ऐसे देश में पैदा हुए हैं, एक ऐसे माहौल में पैदा हुए हैं, एक ऐसे घर में पैदा हुए जहाँ पे हमारे माँ बाप इंग्लिश नहीं बोलते थे। अब हम अंग्रेज तो हैं नहीं कि बचपन से पैदा हुए तो इंग्लिश सुनते सुनते आ रहे हैं, इसलिए हम भी इंग्लिश बोल रहे हैं और हमारा इंग्लिश बहुत फ्लुएंट होगा। ऐसा नहीं है। हम एक अलग माहौल में जिए हैं, एक अलग माहौल में रहे हैं, जिसको कि बिल्कुल जो डिफरेंट है, हम इसको बोल सकते हैं, बहुत अलग है। तो थोड़ा सा हमें उसके ऊपर मेहनत करके काम करना पड़ेगा, और हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। देखिए, जो चीज़ें हमारे पास नहीं हैं उसको अगर पाना है तो थोड़ा सा कोशिश तो करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, इम्पॉसिबल है, पॉसिबल ही नहीं है, ये संभव नहीं। ये आपको करके दिखाना पड़ेगा। ठीक है। हर कोई बचपन से नहीं सीखता है, आकर के लोग सीखते ही हैं। लेकिन हाँ, ये है कि ये डिपेंड करता है कि हमारा इन्वायरमेंट कैसा है, हमारा माहौल कैसा है, जिसके ऊपर कि हम काम कर सकेंगे। हम एक अगर ऐसे फैमिली से बिलोंग करते हैं जहाँ पे कि इंग्लिश कोई बोलता ही नहीं, सब लोग अपनी लोकल लैंग्वेज, लोकल भाषा बोलते हैं, तो उस कंडीशन में हमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। भाई, बेस के बिना अगर हम लोग मकान बनाएंगे तो मकान गिरना ही गिरना है, ये तय है। तो थोड़ा सा हम लोग बेस के लिए हल्का सा ग्रामर पढ़ेंगे। पढ़ेंगे क्या, समझेंगे केवल, बस समझना है, पढ़ने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेंगे जो है, और हम उसी को अपना बेस बना करके आगे बढ़ेंगे। तो मैंने बहुत ही सोच समझ के, सोच विचार के जो है कि कैसे एक आम इंसान को, जिसको कि इंग्लिश का ए नहीं पता है, उसको कैसे हम लोग सिखाया जाए इंग्लिश बोलना, हम आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से सिखाने की कोशिश करेंगे। और ये मेरा 100% उम्मीद है कि आप लोग बोल पाएंगे। मुझे पता है कोई भी इसको सीख सकता है, जो है, ये नहीं कि जो इंग्लिश पढ़ा है वही कर सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो हिंदी मीडियम से है, जो अदर भाषा से मतलब बिलोंग करता है, कोई भी सीख सकता है इंग्लिश बोलना। ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बहुत बड़ा इसमें कोई टेक्निक नहीं है। बस एक समझ की बे- बस आप केवल अपने कंसेप्ट को क्लियर कर लीजिए, बस आप बोल सकते हैं। इसको प्रैक्टिस करने की चीज़ें हैं जो है, जैसे जैसे हम बताएंगे उसे आपको प्रैक्टिस करना है। और इतना ही नहीं, आप प्रॉपर अच्छे से लिख भी सकते हैं और बोल भी सकते हैं, जिसको कि बिल्कुल भी नहीं आता है इंग्लिश। तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने इस वीडियो में कोशिश किया है कि आप लोगों को बहुत ही सरल से सरल भाषा में और बहुत ही सरल से सरल स्टेप में आपको मैं इंग्लिश सिखा सकूं। तो चलिए आज का शुरुआत करते हैं अपने वीडियो के माध्यम से। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम ये क्लास कंटिन्यूस चलाएंगे जब तक कि आप लोग इंग्लिश सीख न जाए। ठीक है।
दोस्तों, जैसा कि जानते हैं कि इंग्लिश में लेटर कितने होते हैं, तो टोटल होते हैं 26। आपके सामने मैंने वो लेटर लिखा हुआ है, ए से लेके जेड तक। ये सभी लेटर्स को हम बोलते क्या है? इसको हम बोलते हैं अल्फाबेट्स, राइट। इतना आपको ध्यान में रखना है कि इंग्लिश के 26 लेटर होते हैं और उनको बोलते हैं अल्फाबेट्स। ओके, आगे बढ़ते हैं। वो अल्फाबेट्स कौन कौन से हैं? तो ये आपके सामने में लिखा हुआ है ए टू जेड से, यानी कि इंग्लिश के जो लेटर्स होते हैं उनको हम बोलते हैं अल्फाबेट्स। ओके, इधर आपके सामने तो अगर कोई पूछेगा आपसे कि व्हाट इज अल्फाबेट्स, तो आपको क्या बोलना है, आंसर करना भाई। A group of letters are called alphabets. In the English, alphabets have 5 vowels, 19 consonants and 2 letters Y and W that can function as consonants or vowels. हम इस चीज को समझेंगे बाद में थोड़ा, ठीक है। ये जो पोजीशन है थोड़ा सब बाद में समझेंगे। फिलहाल समझते हैं कि इंग्लिश के भाषा में जो है 5 होते हैं वावल्स और 21 होते हैं कॉन्सोनेंट, ठीक है। इसमें भी जो है अपवाद है, इसमें बोल रहा है कि वाई है और जो डब्लू है ये दोनों को भी हम रख सकते हैं अलग, क्योंकि ये कभी कभी वावल्स के साउंड को निकालते हैं, कभी कभी जो है ये काम करते हैं कॉन्सोनेंट का भी जो है, ये दोनों में है। इसलिए इसको हम लोग काउंट नहीं करेंगे जो है, अपने हम कॉन्सोनेंट में इसको मिक्स कर लेंगे जो है, ठीक है। तो जैसे ही हम इसको मतलब मिक्स करते हैं तो क्या होता है कि इधर देखिए, ये है वावल्स जो है, ठीक है। ये आपके 5 वावल्स है जिसको कि आपको याद करना पड़ेगा। जो याद करने की जरूरत नहीं है, आपको पता ही है 5 होते हैं इंग्लिश में, ए, ई, आई, ओ, यू। ओके, ये 5 है। तो ये जो 5 है हम इसी को बोलते हैं वावल्स जो है, सॉरी, ए, ई, आई, ओ, यू। ओके, हम इसी 5 को बोलते हैं वावल्स जो है। वावल्स को बोलते हैं, वावल्स का मतलब क्या होता है, यानी हमें इंग्लिश लेटर को बोलने के लिए जिससे सहायता मिल रही है, जिसके माध्यम से हम इंग्लिश लेटर को बोल पाए, उसका उच्चारण कर पाए, उसको प्रोनाउंस कर पाए, उसी को हम बोलते हैं वावल्स। देखिए फॉर एग्जांपल, जैसे कि हम ए की बात करें तो अब हम ए से लेके जेड तक जितना भी लेटर्स है सबको हम अगर पढ़ते हैं, जब पढ़ेंगे तो आपको इसी 5 में से आपको साउंड मिलेगा, जैसे ए, बी, आई, सो ए, ई, आई, ओ, यू। ये साउंड आपको हर एक लेटर्स में बोलने को आएगा और बिना इसके हम कोई भी लेटर्स बोल नहीं पाएंगे, ठीक है। जैसे हमारे हिंदी में होता है अ, आ, ई स्वर, वैसे इंग्लिश में भी होता है स्वर, हम उसको बोलते हैं वावल्स, ठीक है। एक बार हम लोग बोलते हैं, देखिए जैसे हमने बात किया बी का, राइट। अब बी को बोलिए, क्या होगा, बी। अगर हम बी को बोल रहे हैं तो यहाँ पे ई का साउंड हमको मिल रहा है, ओके। सी, देखिए हमको ई का साउंड मिला, सी, ई, डी, तो हमको डी में भी जो है ई का साउंड मिल रहा है, ओके। एफ, एफ, यहाँ पे देखिए ए मिल रहा है, जी, हमको यहाँ पे ई का साउंड मिल रहा है, ओके। एच, एच, यहाँ पे ए का साउंड मिल रहा है। आई, आई ऑलरेडी आपका आई है,
जे, जे ए, ओके, के, आपको इसमें ए का साउंड मिल रहा है। एल, आपको ए का साउंड मिल रहा है। एम, आपको ए का साउंड मिल रहा है। एन, आपको ए का साउंड मिल रहा है। ओ, ओ आपका ऑलरेडी वॉवल्स है। पी, पी में देखिए आपको ई का साउंड मिल रहा है। क्यू, यू, आपको उसमें यू का साउंड मिल रहा है। आर, आर, इसमें ए का साउंड मिल रहा है। एस, एस, ए का। टी, टी, ई, ओके। वी, वी, इसमें ई का साउंड मिल रहा है। डब्ल्यू, 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 यू, एक्स, एक्स, ए का। वाई, वाई यानी कि आई का मिल रहा है। जेड और जी, जेड और जी, तो इसमें देखिए दोनों मिल रहा है। देखो, जेड भी मिल रहा है और जी भी मिल रहा है, यानी कि ई भी मिल, अगर हम जी बुलाएंगे तो इसमें ई का साउंड हमको मिल रहा है, और अगर जेड बुलाएंगे तो ए का साउंड मिल रहा है हमको। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हमें देखना है, प्रोनाउंस करना है। हमको सारे साउंड्स जो है ए ई आई ओ यू से मिलते हैं, जिसकी मदद से हम बातें करते हैं और स्पीक करते हैं इंग्लिश के किसी भी वर्ड्स को जो है। ठीक है, हम देखते हैं आगे कि अगर हम लोग इसकी जो परिभाषा है, जो डिफिनेशन क्या बनती है, इसका डिफिनेशन बनता है कि व्हाट आर द वावल्स। तो आंसर है कि वावल्स आर लेटर्स रिप्रेजेंटिंग ए स्पीच साउंड वेयर एयर लीव्स द माउथ विदाउट ब्लॉकेज बाय टंग, लिप्स और थ्रोट। वावल्स वो हैं, वावल्स वो हैं जो कि बोल बिना किसी रुकावट के, चाहे टंग हो, चाहे लिप्स हो या थ्रोट हो, बिना किसी टंग, थ्रोट और लिप्स के रुकावट से जब साउंड निकलती है, आवाज निकलती है, हम उसको बोलते हैं वावल्स। जैसे ए, बी, सी, ए, ई, आई, ओ, यू, यानी आपको उसमें कोई भी टंग का यूज नहीं हुआ है, कोई उसमें रुकावट नहीं आई है। ठीक है, द वावल्स इन द इंग्लिश आर दे आर 5 वावल्स, क्योंकि आपको मैंने अपने यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है कि वो 5 वावल्स कौन कौन सा है। तो ए ही, ई, आई, ओ, यू। ठीक है, वावल्स क्यों है, अभी हम उसका प्रैक्टिकल ऊपर किया है। ठीक है, जब हम वावल्स को इंग्लिश से बाहर निकाल देते हैं तो उसको हम बोलते हैं, बचे हुए लेटर्स को कंसोनेंट बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि हम लोगों ने ए को बाहर निकाल दिया, अभी हमारे पास ए नहीं है, ए निकाल दिया, ए निकाल दिया, ए निकाल दिया, यू भी निकाल दिया। ओके, अभी जो बचे हुए सभी लेटर्स हैं, बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, भी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड, इनको हम बोलते हैं कंसोनेंट। क्या बोलते हैं? कंसोनेंट। ठीक है, ये जो 5 निकले उनको बोलते हैं वावल्स, और बचे हुए लेटर्स को बोलते हैं हम जो है, जो हमारे 21 लेटर्स बचे हुए हैं, इनको हम बोलते हैं कंसोनेंट्स। ओके, इतना आपको ध्यान देना है। आगे बढ़ते हैं, तो डिफिनेशन क्या बनता है कि व्हाट आर द कंसोनेंट्स। तो कंसोनेंट्स आर लेटर्स दैट रिप्रेजेंट सर्टेन स्पीच साउंड, स्पेशली specifically sound that involve blocking the air before it leaves the mouth, such as with the tongue, lips or throat. कंसोनेंट्स वो लेटर्स हैं जो कि एक सर्टन साउंड प्रेजेंट करते हैं, और वो, जैसे कि वावल्स क्या था कि बिना किसी रोक टोक के आवाज निकलती थी, लेकिन इसमें रोक टोक होता है, टंग का, लिप्स का, आपको सहायता लेनी पड़ती है तभी ये आवाज निकलती है। ठीक है, और जो ये कॉन्सोनेंट्स है, ये आपके सामने मैंने यहाँ पे प्रेजेंट किया हुआ है, बी, सी, डी, ई, बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, भी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। थोड़ा सा आप लोग इसको देख करके एक स्मॉल नोट्स आप बनाइए,
ठीक है। और आगे आप लोग जो है हम इसी पे आगे आगे बात करेंगे जो, ठीक है, वो भी नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ में। और आशा करते हैं कि आप लोगों को थोड़ा सा जानकारी अच्छा लगा होगा, ठीक है। तो आप लोग इसको अगर समझ पाए हैं तो शेयर भी कीजिए लोगों से, और थोड़ा आप इसका एक छोटा सा नोट्स बनाइए और आगे बढ़िए। आज हम लोगों ने क्या सीखा, अल्फ़ाबेट्स क्या है, वॉवल्स क्या है, वॉवल्स के साउंड कैसे निकलते हैं, और कॉन्सोनेंट्स क्या है, ठीक है। हम फिर एक नए टॉपिक के साथ, नए वीडियो में, एक नए चैप्टर के साथ आपके साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।